पूरे देश में लव जिहाद और धर्मांतरण चल रहा है। उत्तर प्रदेश में छांगुर गैंग पकड़ा गया, फिर बरेली में एक गैंग पकड़ा गया, फिर आगरा में एक गैंग पकड़ा गया। इसके पहले झारखंड में एक गैंग पकड़ा गया था और छत्तीसगढ़ में गैंग पकड़ा गया था। फिर एक बंगाल में धर्मांतरण की घटना बहुत बड़े पैमाने पर सामने आई थी और अब महाराष्ट्र के नासिक में और अमरावती में घटना आई है। नासिक में भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में जो वहाँ इंजीनियर थे, जो वहाँ पे प्रोफेशनल्स थे, जो वहाँ पे एचआर की मैनेजर थी, वो मिलके लव जिहाद और धर्मांतरण कर रहे थे। अमरावती में एक घटना आई है जहाँ एक लड़के के मोबाइल में 180 बेटियों की फ़ोटो मिली है, 350 वीडियो मिले हैं। लव जिहाद धर्मांतरण बड़े प्लान्ड वे में हो रहा है। लव जिहाद धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग आ रही है। लव जिहाद धर्मांतरण के लिए भारत के अंदर से भी फंडिंग आ रही है। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल किया है और ये मांग किया है कि लव जिहाद और धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए। लव जिहाद और धर्मांतरण को एक अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर किया जाए। लव जिहाद धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया जाए। लव जिहाद और धर्मांतरण को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर किया जाए। लव जिहाद धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर किया जाए और लव जिहाद और धर्मांतरण को भारत की संप्रभुता, भारत की स्वतंत्रता, भारत की पंथ निरपेक्षता, भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया जाए। भारत में ऐसे बहुत सारे कानून हैं, लेकिन उन कानूनों में ऐसी कमियां हैं, वो चूंकि उसमें क्रिस्टल क्लियर डिफिनीशन नहीं दी हुई है, इसलिए पुलिस चाह के भी उन कानूनों का उपयोग नहीं कर पा रही है। उदाहरण के लिए हमारे पास जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, लेकिन इस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में कहीं लिखा ही नहीं है कि लव जिहाद धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए पूरे देश में किसी भी राज्य की पुलिस लव जिहाद धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का उपयोग नहीं करती। लव जिहाद धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है और अनलॉफुल एक्टिविटी से निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है जिसको यूएपीए कहते हैं, लेकिन पूरे देश में कहीं किसी भी राज्य की पुलिस लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले में यूएपीए का उपयोग नहीं कर रही है, क्योंकि इस कानून में कहीं लिखा ही नहीं है कि लव जिहाद धर्मांतरण एक अनलॉफुल एक्टिविटी है। लव जिहाद धर्मांतरण बड़े प्लान्ड वे में किया जाता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए बीएनएस में सेक्शन 111 है, लेकिन इस सेक्शन 111 में चोरी डकैती तो ऑर्गेनाइज क्राइम है, लेकिन लव जिहाद और धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया गया है। इसलिए पुलिस चाह के भी सेक्शन 111 का उपयोग नहीं कर पा रही है। लव जिहाद और धर्मांतरण अपने आप में एक्ट ऑफ टेररिज्म है। मैं तो कह रहा हूँ आतंकवाद से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आतंकवादी तो जितने लोगों को मारते हैं केवल उतने लोग कम होते हैं। लव जिहाद धर्मांतरण के बाद उतने परिवार कन्वर्ट हो जाते हैं और कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है सबको पता है। अल्टीमेटली चाहे वो कसाब हो या याकूब मेनन हो या अफजल गुरु हो या बुरहान वानी हो या भारत में जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं, ये सब के सब एक्स हिंदू हैं। सबके माता पिता, सबके पूर्वज, कोई 50 साल पहले, कोई 100 साल पहले, कोई 150 साल पहले, सब के सब हिंदू हुआ करते थे। और नासिक में भी एक ऐसा लड़का पकड़ा गया जो खुद हिंदू था, अब वो एक्स हिंदू हो चुका है। तो एक्स हिंदू हमारे लिए ज़्यादा बड़ा खतरा पैदा करते हैं, हमारी संप्रभुता के लिए, हमारी एकता अखंडता के लिए, हमारी आपसी भाईचारा के लिए। इसलिए मैंने मांग किया है कि लव जिहाद और धर्मांतरण को सेक्शन 113 के अंतर्गत एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर किया जाए। जो भारत के खिलाफ इनडायरेक्ट वॉर है या डायरेक्ट वॉर है, उससे निपटने के लिए हमारे पास सेक्शन 147 है इस बीएनएस में, जिसको कहते हैं वेजिंग वॉर। लेकिन इस सेक्शन 113 हमने सेक्शन 147 में कहीं लिखा ही नहीं है कि लव जिहाद धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है, इसलिए सेक्शन 147 का भी उपयोग नहीं किया जा रहा। जो भारत की संप्रभुता, एकता अखंडता के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए बीएनएस में सेक्शन 152 है, लेकिन उसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि लव जिहाद धर्मांतरण हमारी संप्रभुता के लिए, हमारी एकता के लिए, हमारी अखंडता के लिए, हमारी भाईचारे के लिए खतरा है। इसलिए 152 का भी उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि तत्काल इसके ऊपर संज्ञान लें और लव जिहाद और धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करें, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करें, वेजिंग वॉर डिक्लेयर करें, एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करें, ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करें और हमारी एकता अखंडता, संप्रभुता और पंथ निरपेक्षता के लिए खतरा घोषित करें, जिससे पुलिस इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सके। मैंने एक और भी मांग किया है कि लव जिहाद धर्मांतरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होना चाहिए। जैसे रेप के केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी हुई है हर जिले में, SC ST केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलते हैं, स्पेशल कोर्ट में चलते हैं। अब तो MLA MP के मुकदमे भी स्पेशल कोर्ट में चलते हैं। वैसे ही लव जिहाद धर्मांतरण का मामला स्पेशल कोर्ट में चलना चाहिए। एक एंटी कन्वर्जन कोर्ट हर जिले में बननी चाहिए और लव जिहाद धर्मांतरण के मामलों पे 1 साल के अंदर फैसला आना चाहिए। और हमने अंतिम एक और भी मांग किया है कि जैसे अमेरिका में सबको कंजेक्टिव सेंटेंस होता है, वैसे भारत में भी कंजेक्टिव सेंटेंस दिया जाए लव जिहाद धर्मांतरण के मामले में। अमेरिका में मान लीजिए किसी को 5 धारा में 5-5 साल सज़ा हुई तो उसको 25 साल की सज़ा होती है, क्योंकि एक सज़ा पूरी होती है एक धारा की, फिर दूसरे धारा की सज़ा शुरू होती है, फिर तीसरे धारा की सज़ा शुरू होती है, फिर चौथे धारा की सज़ा शुरू होती है। इसको कहते हैं कंजेक्टिव सेंटेंस।
भारत में मान लीजिए 5 धारा में 5-5 साल सज़ा हुई तो टोटल 5 साल सज़ा चलती है, क्योंकि पाँचों धाराओं की सज़ा एक साथ शुरू होती है, एक साथ खत्म हो जाती है। तो मैंने ये मांग किया है कि लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण के मामले में कंसेक्टिव सेंटेंस देने का ऑर्डर कर दिया जाए सारे कोर्ट्स को, जिससे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले। जब खौफ सज़ा जल्दी होगी, साल भर के अंदर होगी, कठोर सज़ा होगी, 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल की सज़ा होगी, प्रॉपर्टी जब्त होगी, इनकी सिटीजनशिप खत्म होगी, तब जाके लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण रुकेगा। और नहीं तो बड़े प्लान्ड वे में भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण कराया जा रहा है। 0.1% ही सही, लेकिन भारत की डेमोग्राफी पर डे बदल रही है। थोड़ा सा ही बदल रही है, लेकिन पर डे बदल रही है। भारत में 9 राज्यों की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी पूरी तरीके बदल चुकी है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं, उसकी 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और इसका रूट काज है लफ्ज़ जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ और जनसंख्या विस्फोट। तो लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण को रोकने के लिए तत्काल कानून बनाने की भी ज़रूरत है। हमारे पास जो ये BNS है, इसमें ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन तो है, लेकिन ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन नहीं। इसलिए मैं केंद्र सरकार से भी निवेदन करता हूं, तत्काल इस BNS में संशोधन करें, एक नया चैप्टर जोड़ें ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, और सरकार जो सेक्शन 111, 113, 147, 152 है उसको भी बदले, जिससे लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण पे त्वरित कार्रवाई हो, फास्ट कार्रवाई हो और जल्दी से जल्दी सज़ा मिले, तब जाके रुकेगा।